उसका आज हम लोग कबीरदास की एक साखी के पद में पद क्रमांक दोहा क्रमांक 5। इसमें जब भी हम परीक्षा में बैठते हैं तो अथवा पढ़ रहे हों तो पढ़ते समय अगर हमको उसका भाव उसका अर्थ समझ में आ रहा है तो उस दोहे को पढ़ने का जो आनंद होता है वो भली प्रकार से समझ में आता रहता है, मन प्रसन्न होता रहता है। और कबीरदास जी भक्ति काल के निर्गुण मार्गी शाखा के प्रमुख कवियों में उनकी गणना की जाती है। ऐसे कबीरदास के आज ऐसे दोहे का अध्ययन करने जा रहे हैं जो साधक को ईश्वर के प्रति चिंतन करने के लिए प्रेरित करता है। अध्ययन की दृष्टि से हमें उसके भाव पक्ष को भी पढ़ना है और कला पक्ष को भी पढ़ना है। भाव पक्ष में इसमें क्या भाव अथवा विचार या उद्देश्य क्या है यह विषय प्रस्तुत करना होता है। और कला पक्ष में कौन सी भाषा है, कौन सा छंद है, कौन सा अलंकार है, कौन सा गुण है, कौन सा शब्द शक्ति है, इन सब के बारे में जिक्र करना होता है। सभी जानते हो कि संदर्भ लिखना, प्रसंग लिखना, व्याख्या करना और साहित्यिक सौंदर्य अथवा काव्यगत सौंदर्य, अथवा इसलिए कहा गया क्योंकि काव्यगत सौंदर्य का कविता में, काव्य में, पद्य में प्रयोग होता है और साहित्यिक सौंदर्य का गद्य में इसका वर्णन किया जाना होता है। तो सबसे पहले देखेंगे इस दोहे को। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास, जे कछु चितवै राम बिन सोई काल की पास। इसमें गिनती के शब्द ऐसे हैं जिनका अर्थ आपको हो सकता है ना पता हो, मैं अनुमानता कह रहा हूँ, हमसे ज्यादा आपको जानकारी होगी इस आशा और विश्वास के साथ। अर्थ बताते समय बताऊंगा। चिंता तो हरि नाम की, नाम का मतलब नाम। हमें अगर चिंतन करना ही है तो उस परम पिता परमेश्वर के प्रति चिंतन करना है। इन सांसारिक माया मोह के बंधनों में अथवा वस्तुओं में हमें चिंता करना की आवश्यकता नहीं है। चिंता तो हरि नाम की और न चिंता दास। कबीरदास जी कहते हैं कि अगर आपको चिंतन करना ही है तो हरि का चिंतन करो, प्रभु का स्मरण करो, ईश्वर का चिंतन करो, परम पिता परमात्मा का चिंतन करो और न चिंता दास। अन्य किसी भी सांसारिक वस्तु के प्रति चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि जे कछु चितवै राम बिन, परम पिता परमेश्वर को, परमात्मा के अलावा अगर किसी अन्य वस्तु के प्रति वह चिंतन करता है तो उसके चिंतन में, परमात्मा के चिंतन में और सांसारिक वस्तुओं के चिंतन में अंतर सिर्फ इतना है कि परमात्मा का चिंतन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सांसारिक वस्तुओं के प्रति चिंतन करने से, प्रेम करने से केवल सिर्फ मात्र हमें जन्म मरण के चक्कर में बंधे रहना है। दिया है ना कि जे कछु चितवै राम बिन सोई काल की पास। मृत्यु का कारण होता है, बंधन होता है, यानी जन्म मरण के बंधन में हम बंधे रहते हैं। और अगले दोहे की ओर हम चलते हैं। वह क्या है? और इसमें काव्यगत विशेषताओं का जब हम जिक्र करने बैठते हैं तो भाव पक्ष में लिखना कि ईश्वर के चिंतन से साधक परमात्मा का ही स्वरूप प्राप्त कर लेता है, यह भाव पक्ष प्रकट किया गया है। और कला पक्ष में भाषा कौन सी है? कबीरदास का कोई भी दोहा हो, सदुपरी भाषा लिख दीजिए। पंचमेर खिचड़ी लिख दीजिए, पंचमेर खिचड़ी अथवा सदुपरी, क्या लिखेंगे? उसके बाद छंद कौन सा? भैया अभी हमने शुरुआत में ही बताया कि प्रथम चरण में 13, इधर 11, 13, 11 किसका है? दोहे का है। तो ये दोहा छंद। और कबीरदास जी ने दोहा पद ये दोनों लिखे हैं। अलंकार इसमें कौन सा है? अब अलंकार की जब बात करेंगे तो कैसे जान जाएंगे कि यहाँ कौन सा अलंकार है?
प्रत्येक में लगभग अंत्यानुप्रास होता ही। अंत में अगर समान स्वर मिलते हैं तो वहां पर हम अंत्यानुप्रास पाते हैं, परंतु यहाँ पर तद्गुण के साथ साथ रूपक तद्गुण एवं रूपक गुण कौन से है? तो आप सभी जानते हैं कि जब आत्मा परमात्मा भक्ति भाव से संबंधित कोई चर्चा होती है तो वहां प्रसाद गुण होता है। फिर शब्द शक्ति कौन सी है? बिल्कुल ठीक है, लक्षणा। इसी के साथ साथ अगला जो दोहा है उस दोहे के संदर्भ में थोड़ा सा जानना है। वो दोहा क्रमांक अगले क्रम में तू करता तू भया मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बल गई जित देखो तित तू करता तू भया मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बली गई जित देखो तित तू। यह दोहा अपने कबीरदास जी ने संत काव्यधारा को संपोषण करने वाले, उसके प्रमुख प्रवर्तक स्वरूप जाने जाने वाले कबीरदास जी ने इसमें क्या कहना चाहा है जरा देखिए। यहाँ पर भी वही बात है परंतु थोड़ा सा परिवर्तित है। तुम करता तू है, मुझ में रही ना हूं का मतलब है मैं, घमंड, अहंकार। जब तक हमारे अंदर घमंड था तब तक क्या हुआ? ईश्वर के नाम का निरंतर चिंतन करते हुए, ईश्वर के नाम का निरंतर चिंतन करते हुए क्या हुआ? मेरे अंदर का अहंकार समाप्त और मुझ में रही न हूं, क्योंकि मैं लगातार निरंतर अपने ईश्वर की आराध्य की का स्मरण करते करते मेरे अंदर का अहंकार समाप्त हो गया और बारी फेरी बल गई। फिर क्या हुआ? उसके बाद बारी एक परिवर्तन ऐसा आया कि मैंने अपने आप को समर्पित कर दिया, बलिदान कर दिया, अर्थात ईश्वर के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। तो जित देखो जब मैंने अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर लिया अर्थात ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो मैं जिधर भी दृष्टि डालता हूं मुझे उसमें ब्रह्म के दर्शन दिखाई देते हैं। यह भाव यहाँ प्रकट किया गया है। अगले क्रम में सारा जो काव्यगत विशेषताएं हैं सेम उसी पैटर्न पर है। भाव पक्ष यही है, भाषा वही, छंद वही, अलंकार, गुण, शब्द, सारा कुछ वही होना है। इसी के साथ वाणी को विराम। जय श्री राम।